हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। देखिए, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते समय किन किन पॉइंट्स को मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। लेकिन आज से आपको मैं टेंस में परिवर्तन का नियम समझाने जा रहा हूँ। यदि डायरेक्ट नारेशन में या डायरेक्ट उसको स्पीच कहते हैं आप, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस सेंटेंसेस में कैसे परिवर्तन करते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उनमें हम कैसे परिवर्तन करते हैं, ये चीज़ बहुत आपको बारीकी से बहुत ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, मैंने अभी कल आपको बताया था कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, और उसी असर्टिव सेंटेंस को मैं लेकर के अभी आया हूं और वहीं से मैं शुरू करता हूं। ये आपका बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मुख्य रूप से टेंस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होते हैं उनमें हम परिवर्तन कैसे करते हैं। बहुत सरल चीज़ है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, हमने हेडिंग में डाला है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। तो देखिए, आपको एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट ध्यान देना है, टेंस के बारे में आपको नॉलेज है ही, क्योंकि मैंने टेंस का भी वीडियो बहुत पहले डाल रखा है, आप लोगों ने देखा भी है, सराहा भी है, कमेंट में बहुत अप्रिशिएट भी किए थे। तो चलिए, अच्छी बात है। देखिए, यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके, अब देखिए, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे देखिए, पहला डायरेक्ट स्पीच में है ही सेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको चेंज देखिए मैं कर रहा हूं, ही सेज। अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ही सेज, देखिए दैट हो गया। मोहन नेम है, मोहन इज है, इज होगा। वेरी स्मार्ट। अब देखिए, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमाज जो थे हट गए, यहाँ कॉमा भी हट गया। यही चीज़ मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया था। और अब देखिए, जो सेंटेंस ऊपर हैं वही एज इट इज़ मैंने नीचे लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हुए। क्यों चेंज नहीं हुए? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था। और यही चीज़ मैं बताया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है सी सेज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी सेज दैट। मैं आपको ये भी बता दूं कि असर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट राधा विल गो टू मार्केट, बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही विल से, यहां विल का प्रयोग किया गया है, यानी क्लियर है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। देखिए, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ही विल से दैट, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट
रेखा इज वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। एंड लास्ट एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पर, ही हैज सेड टू मी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये भाई यहाँ तो सेड आ गया है, सेड तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। बिल्कुल सही है, से का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेड ही होता है, लेकिन आपको इस टेंस पर भी ध्यान देना होगा। ही हैज़ सेड टू मी, यानी ये क्लियर है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि देखिए हैज़ आया है और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी टेंस प्रेजेंट ही है। जब प्रेजेंट लग गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखिए, इन डायरेक्ट स्पीच, अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूं, ही हैज सेड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, बेटा ये चीज़ बहुत आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अक्सर बच्चे इस मतलब ऐसा छोटा छोटा गलती करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रामर में छोटा गलती नहीं होता। आप यदि कॉमा तक भूल जाते हो तो पूरा आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, इसलिए आप ऐसा भूल बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी देखिए, डायरेक्ट स्पीच में सेड था और इनडायरेक्ट में यहाँ पर टोल्ड कर दिया गया। तो देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मी आया है, हिम हो सकता है, या राम सेड टू मोहन, कोई नाम भी हो सकता है, तभी हम चेंज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और यहाँ पर सेड है, तो सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे, से रहेगा तो टेल में बदल देंगे, सेज रहेगा तो टेल्स में बदलेंगे। लेकिन ये कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको आपको भूलना कभी नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, सेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने सेड को, क्योंकि सेड जो है जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में बदलता है, तो सेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म में है, तो टोल्ड को भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में कर दिया गया। यदि मान लीजिए यहाँ सेज रहता तो नीचे टेल्स होता, यहाँ से रहता तो यहाँ पर टेल होता, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ही हैज़ टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर दैट कर देंगे, बाकी को उतार देंगे, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है। रवि विल गो टू कानपुर। बस कितना सरल है। बस आपको मैं यही बताऊंगा, यही समझाना भी चाहूँगा कि यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है, अरे भाई सिंपल सी बात है, 3 टेंस होते हैं, जिसमें कि मैंने 2 तो बता दिया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, मैंने आपके सामने बनाया है, एज इट इज वही चीज़ नीचे आया है। क्लियर है? तो यही तरीका होता है। और हाँ, अब बचा है पास्ट टेंस। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसका परिवर्तन हम कैसे करते हैं, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, जय हिंद।